दोस्तों नमस्कार। आजकल भारतीय राजनीति के अंदर राहुल गांधी एकदम छाए हुए हैं। गोदी मीडिया के तमाम कोशिशों के बावजूद भी उनको चर्चा में आने से कोई रोक नहीं सकता है। आए दिन वो अपने भाषणों में केंद्र की मोदी सरकार के ऊपर हमले करते हैं, उनको सवालों के कटघरे में खड़ा करते हैं और इसीलिए राहुल गांधी न सिर्फ बीजेपी के नेताओं को, भाजपाइयों को चुभते हैं बल्कि गोदी मीडिया को भी चुभते हैं। और अभी जो है एक बहुत ही जो बड़ी चर्चा एक तरीके से चलाई जा रही है, या यूँ कहें कि एक हाइप क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, वो अमेठी लोकसभा चुनाव को लेकर के है कि क्या राहुल गांधी अमेठी से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। इसको लेकर के तरह तरह की बातें मीडिया के द्वारा भी कही जा रही है और बीजेपी के नेताओं खास करके स्मृति ईरानी के द्वारा काफ़ी सारे चीज़ें बोली जा रही हैं कि राहुल गांधी अमेठी से भाग गए हैं, वायनाड चले गए हैं, डर गए हैं, यहाँ पर चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, जबकि हकीकत इससे बिल्कुल इतर है। और कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक हुई थी पिछले 1-2 दिन पहले और उस बैठक में कुछ चीज़ें क्लियर हो चुकी थी। और अभी जो लेटेस्ट जो खबर है, कई सारे रिपोर्ट्स अब इस पर आ रही निकल करके कि 3 मई को, क्योंकि 3 मई नामांकन की आखिरी तारीख है, तो उसी दिन जो है राहुल गांधी अमेठी जाएंगे और अमेठी लोकसभा सीट से नामांकन भर देंगे। और उसके बाद बीजेपी के अंदर जो हड़कंप मचने वाली है, बीजेपी के अंदर जो भूचाल आने वाला है, उससे नरेंद्र मोदी का पसीना तो छूटेगा ही छूटेगा, लेकिन उससे ज़्यादा पसीना स्मृति ईरानी का छूटने वाला है, क्योंकि इस बार स्मृति ईरानी का वहाँ से हारना 100% तय है। पिछले अपने कार्यकाल के दौरान स्मृति ईरानी ने एक ढेले भर का काम अमेठी के अंदर नहीं किया है। दूसरी चीज़ जो बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण है और जो उस इलाके के कुछ पत्रकार हैं, उन्होंने इस चीज़ का खुलासा किया है कि जो ग्राउंड पर अमेठी के एरिया में जो पत्रकार हैं जो वहाँ पर काम कर रहे हैं, उन लोगों की रिपोर्ट में आपको बता रहा हूँ कि उन्होंने इस चीज़ का खुलासा किया है कि अमेठी के लोगों को इस चीज़ को लेकर के एक तरीके से उनके अंदर एक रिग्रेट है, एक गिल्ट फीलिंग है कि हमने क्यों राहुल गांधी को पिछली दफ़े हरा दिया था, है ना। और इसीलिए इस बार वहाँ पर स्थिति ये है कि अगर राहुल गांधी नहीं भी लड़ते हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई भी उम्मीदवार अगर वहाँ पर खड़ा होता है चुनाव के दौरान, तो उसको वहाँ के लोग मतलब बहुत भारी मतों के अंतर से उसको जिताने वाले हैं। लेकिन वहाँ पर राहुल गांधी का चुनाव लड़ना बेहद ज़रूरी है, बेहद महत्वपूर्ण है। उसके पीछे एक जो मुख्य चीज़ है वो ये है कि अनावश्यक रूप से बीजेपी को एक मुद्दा मिल जाएगा अगर राहुल गांधी अमेठी से चुनाव नहीं लड़ते हैं। तो बीजेपी जो है वो मुद्दा विहीन हो चुकी है 2024 की चुनाव के अंदर। नरेंद्र मोदी के पास कोई एक सिंगल ऐसा इशू नहीं है, मुद्दा नहीं है जिसको लेकर के वो चुनाव में जाएं और जनता से उस मुद्दे के बल पर वोट मांग सके। सिंगल कोई ऐसा इशू नहीं है। ऐसी स्थिति में, इस तरह की क्राइसिस में, मुद्दे की इस क्राइसिस में नरेंद्र मोदी की सिचुएशन ऐसी हो गई है कि विपक्ष के नेताओं के ऊपर ही इनका भाषण डिपेंड है। कभी राहुल गांधी के भाषण से कुछ चीज़ें उठा करके भाषण देना शुरू कर देते हैं, कभी अखिलेश यादव के भाषण से, कभी तेजस्वी के भाषण से, कभी संजय सिंह के भाषण से कुछ चीज़ें उठा करके और भाषण देना शुरू कर देते हैं। और उसको सबसे विडम्बना यह है कि उसको मिस इंटरप्रेट करते हैं, उसको लेकर के लोगों के सामने झूठ परोसने का काम करते हैं और सफ़ेद झूठ बोलते हैं। मिसाल के तौर पर मैनिफेस्टो कांग्रेस पार्टी का आया हुआ है, मैनिफेस्टो बीजेपी का भी आया हुआ है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है उसको लेकर अनर्गल बातें तो बोल रहे हैं कि इसमें कभी मुस्लिम लीग की झलक है, कभी कुछ है, कभी कुछ है। लेकिन क्या नरेंद्र मोदी बीजेपी के मैनिफेस्टो के ऊपर बात कर रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसा है ही नहीं जिसके ऊपर नरेंद्र मोदी बात कर सकें। और ये सिर्फ एग्जाम्पल है, ऐसे ऐसे दसियों एग्जाम्पल्स आप ले सकते हैं। महाराष्ट्र के अंदर जब शक्ति शब्द का इस्तेमाल किया था राहुल गांधी ने कि हम किस शक्ति से लड़ रहे हैं, और उसकी पूरी
उन्होंने बताया था, उसकी व्याख्या किया था, लेकिन नरेंद्र मोदी ने अगले दिन उसको किस तरीके से मिस इंटरप्रेट किया था देश के सामने, ये सभी लोगों ने देखा। ये सब चीज़ें शो करती है कि मोदी जी के पास वर्तमान में कोई मुद्दा नहीं है। ऐसी स्थिति में अगर राहुल गांधी अमेठी से चुनाव नहीं लड़ते हैं तो भाजपाइयों को एक अनर्गल मुद्दा मिल जाएगा, है ना। और इस चुनाव को राहुल गांधी पर ये लोग शिफ्ट करने की कोशिश कर देंगे कि देखो राहुल गांधी अमेठी से चुनाव नहीं लड़ रहा है, इसका मतलब है कि राहुल गांधी डर गए हैं, वो भाग करके वायनाड जा चुके, और इसको राजनीतिक लाभ इस अनर्गल मुद्दे का, जिसका कि कोई सर पैर नहीं है, जिसका कि कोई वजूद नहीं है, जिसका कि इस देश के लोगों के जीवन से कोई संबंध नहीं है, इस देश की महंगाई, बेरोजगारी और जो जेन्युइन समस्या है उससे कोई संबंध नहीं है, लेकिन नरेंद्र मोदी और बीजेपी इसको एक राजनीतिक मुद्दा बना देंगे। और इसीलिए राहुल गांधी ने तय किया है, सोनिया गांधी ने तय किया है, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने तय किया है कि अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे, और 3 तारीख को इसका औपचारिक ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो सकता है। और इस हो सकता नहीं, होगा, क्योंकि अमेठी के अंदर जो गौरीगंज क्षेत्र है, जहां पर कांग्रेस का एक तरीके से कहिए कि हेडक्वार्टर है, वहाँ पर हेडक्वार्टर नहीं, कांग्रेस का ऑफिस है वहाँ पर, और एक गेस्ट हाउस है जो उसका पूरा सजावट किया जा रहा है, उसको पूरी तरीके से तैयार किया जा रहा है। वहाँ पर काफ़ी चहल पहल है, जो भी पत्रकार वहाँ पर जाकर के ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं उनसे ये चीज़ें निकल करके सामने आ रही है। तो जाहिर सी बात है कि सब तैयारी हो रही है। क्यों? क्योंकि कांग्रेस के नेतृत्व जो है वहाँ पर जाने वाले हैं। 3 तारीख को वहाँ पर राहुल गांधी जाएंगे, और भी कांग्रेस के बड़े नेता वहाँ पर जा सकते हैं, और उसके बाद रायबरेली से भी प्रियंका गांधी के नाम का घोषणा हो जाएगा। इस चीज़ की पूरी संभावना है। ये सब जो चर्चा है वो चल रही है मार्केट में, राजनीतिक गलियारों में, इसके ऊपर खूब लोग बहस कर रहे हैं, पत्रकार भी बहस कर रहे हैं, गोदी मीडिया के लोग भी इसको खूब हाइप बना रहे हैं। इसी दौरान जो है राहुल गांधी अपने ही अंदाज में देश के प्रधानमंत्री को लगातार घेर रहे हैं, अलग अलग मुद्दों पर वो घेर रहे हैं। और अभी जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनर्गल हमले कर रहे हैं कांग्रेस पर, उसको लेकर के जिस तरीके से सीटों को लेकर के एक हवा बनाया हुआ है, उन चीज़ों को लेकर के, और वर्तमान में कर्नाटक के अंदर हासन में जिस तरीके का दुष्कर्म का एक मामला सामने निकल कर के आया है, उन सभी चीज़ों को लेकर के बड़े ही कड़े तेवर में राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी से सवाल किया है, नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करी है। 2 बड़े ही इम्पॉर्टेंट ट्वीट है वो यहाँ पर मैं आपको ज़रूर सुनाना चाहूँगा। क्या कहते हैं राहुल गांधी कि कर्नाटक में महिलाओं के साथ हुए बीभत्स अपराध पर नरेंद्र मोदी ने हमेशा की तरह शर्मनाक चुप्पी साध ली है। प्रधानमंत्री को जवाब देना होगा। सब कुछ जानकर भी सिर्फ वोटों के लिए उन्होंने सैकड़ों बेटियों का शोषण करने वाले हैवान का प्रचार क्यों किया। प्रज्वल रेवन्ना की बात यहाँ पर हो रही है, जिसने कि सैकड़ों नहीं हज़ारों, 3000 के आसपास तो उसका CD मिला हुआ है, पेन ड्राइव जो मिला हुआ है एक तरीके से, जिसमें कि उसने उन महिलाओं के साथ जिसके साथ दुष्कर्म किया है उसका फिल्म उसने रिकॉर्ड किया है, बनाया है। तो हज़ारों महिलाओं के साथ उसने दुष्कर्म किया है। आगे क्या कहते हैं कि आखिर इतना बड़ा अपराधी बड़ी सहूलियत के साथ देश से फरार कैसे हो गया। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, जिसके ऊपर हर कोई प्रश्न चिन्ह लगा रहा है कि इतना बड़ा कांड करके, इतना बड़ा दुष्कर्म करके, और वो देश से बाहर करके जर्मनी चला गया और भारत सरकार देखती रह गई। ये कैसे पॉसिबल है? ये संभव ही नहीं है कि बिना सरकार के मिली भगत के कोई व्यक्ति देश छोड़ करके और विदेश चला जाए। लेकिन यहाँ पर हुआ है, रेवेन्ना जो है वो जर्मनी भाग गया है। आगे क्या कहते हैं कि कैसरगंज से कर्नाटक, कैसरगंज अभी मैं जिक्र करूँगा, कैसरगंज से कर्नाटक और उन्नाव से उत्तराखंड तक बेटियों के गुनाहगारों को प्रधानमंत्री का मुख्य समर्थन देश भर में अपराधियों के हौसले बुलंद कर रहा है। क्या मोदी के राजनीतिक परिवार का हिस्सा होना अपराधियों के लिए सुरक्षा की गारंटी है? बहुत ही कड़े और बहुत ही तीखे तेवर में ये नरेंद्र मोदी के ऊपर हमला है कि जितने भी लोग हैं, कैसरगंज का यहाँ पर जिक्र इसलिए किया गया है कि कैसरगंज जो लोकसभा सीट है वहाँ से बीजेपी का MP बृजभूषण शरण सिंह था, जिसके ऊपर देश की महिला पहलवानों का
एक तरीके से शारीरिक शोषण या यौन शोषण का आरोप लगा हुआ है। और बीजेपी ने कैसरगंज से अभी अपना प्रत्याशी अनाउंस नहीं किया है, इसलिए यहाँ पर इन्होंने कैसरगंज का जिक्र किया है। तो तमाम ऐसे लोग हैं जो कि बड़े सहूलियत से बच जाते हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई भी ऐसा नहीं होती है ना। और उन सबको इसलिए बोल रहे हैं कि उन सबको ऐसा लगता है कि सब के सब मोदी के परिवार बने हुए हैं, राजनीतिक परिवार बने हैं, है ना। और उन सब के सब जो हैं वो राजनीतिक परिवार बन करके और सुरक्षित हैं, उनको कोई कुछ नहीं कर सकता है। अगला जो उन्होंने एक तरीके से व्यंग किया है नरेंद्र मोदी के ऊपर, भाजपा के ऊपर, उसको यहाँ पर देखिए क्या कहते हैं कि एक हताश, निराश और हारे हुए प्रधानमंत्री की बातें सुनिए। क्या क्या बातें हैं? कांग्रेस आपके घर का कमरा छीन लेगी, है ना। मोदी जी बोलते हैं ना कि कांग्रेस वाले एक्सरे करेंगे आपके पैसे का, मुसलमानों को दे देंगे, मंगलसूत्र छीन लेंगे। तो उसी के ऊपर एक तरीके से एक व्यंग है कि कांग्रेस आपके घर का कमरा छीन लेगी, कांग्रेस आपके गले का मंगलसूत्र छीन लेगी, कांग्रेस आपकी भैंस छीन लेगी, है ना। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने व्यंग किया है यहाँ पर। नरेंद्र मोदी ऐसी बहकी और झूठी बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कांग्रेस उनकी 300 में से 150 से ज़्यादा सीटें छीनकर सरकार बना रही है। इस डर में मोदी प्रधानमंत्री की गरिमा भूल झूठ की मशीन बन गए हैं। इंडिया की सरकार जनता से लेनी होगी, उन्हें देगी उतना ही पैसा जितना मोदी ने अपने अरबपति मित्रों को लुटाया है। ये जो सेंटेंस है, ये आजकल राहुल गांधी हमेशा इस चीज़ का जिक्र कर रहे हैं कि मोदी जी ने जितना पैसा अपने अरबपति मित्रों को दिया है, इंडिया की सरकार जब बनेगी तो उतना ही पैसा देश के किसानों को, मजदूरों को, गरीबों को देगी, देश के गरीबों को लखपति बनाएगी। आगे क्या बोलते हैं कि हमारी सरकार अडानियों की नहीं, हिंदुस्तानियों की होगी। और एक लाइन उन्होंने बोला है एक रैली के अंदर कि मैं आपका हूँ, मतलब मैं जनता का हूँ और वो उनके हैं। वो मतलब मोदी जी, उनके मतलब अडानी और अंबानी के हैं, है ना। तो आजकल तो इस तरह की बातें आजकल अक्सर राहुल गांधी कर रहे हैं और बहुत ही वैलिड इशू है, बहुत वैलिड पॉइंट है जहाँ पर कि ये सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं और जनता से जुड़े मुद्दे लगातार उठा रहे हैं, चाहे उनका मैनिफेस्टो हो या रोज़गार का बात हो, महंगाई की बात हो, तमाम चीज़ें हैं। मोदी जी के तरह हवाई बातें नहीं कर रहे हैं कि कांग्रेस वाले आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे तो आपका सोना छीन लेंगे, तो ये कर देंगे तो वो कर देंगे। और इसीलिए नरेंद्र मोदी अभी क्या है कि वो बिल्कुल मतलब बैकफुट पर जा चुके हैं। और पिछले 2 चरण का जो चुनाव हुआ है उसमें ये चीज़ें खुल करके सामने आई है, किस तरीके से मोदी जी और बीजेपी एकदम पिछड़ गए हैं और इंडिया अलायंस उसमें काफ़ी आगे निकल चुका है। और इसीलिए इंडिया अलायंस के हौसले बुलंद हैं और मोदी जी के हौसले पस्त हैं। और इसीलिए वो काफ़ी निराश हो चुके हैं, हताश हो चुके हैं। और ये निराशा और ये हताशा उनके भाषणों में निकल करके सामने आ रहा है। वो सबसे बड़ा प्रमाण है मोदी जी के हताशा और निराशा का। अभी आगे देखिए कि 5 चरण के जो चुनाव है उसमें किस तरीके से नरेंद्र मोदी एक तरीके से अपने मानसिक संतुलन खो बैठेंगे और किस हद तक अभी वो जाएंगे। प्रधानमंत्री के पद की गरिमा की बात कह रहे हैं यहाँ पर राहुल गांधी। गरिमा और पद का मर्यादा तो कब का भूल चुके हैं मोदी जी, है ना। ये सब तो एग्जाम्पल्स हैं छोटे छोटे जो देखने को मिल रहे हैं। गरिमा और मर्यादा तो 2014 के बाद से ही भूल गए। उनसे गरिमा का और मर्यादा का अपेक्षा करना एक तरीके से बेईमानी है और ख़ुद को भ्रम में रखने वाली बात है। तो आगे देखते जाइए कि अभी और क्या क्या होता है और मोदी जी किस हद तक जाते हैं। फिलहाल इस वीडियो के इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।